2026 भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। देश में हर साल इस मौके पर मुख्य अतिथि को बुलाने की परंपरा है। 1955 में भारत ने दुश्मन देश के गवर्नर जनरल को मुख्य अतिथि बनाया था। हर साल 26 जनवरी को भारत गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी दिन 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। साल 2026 में भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। भारत के गणतंत्र दिवस पर अक्सर दुनिया के प्रतिष्ठित नेता आमंत्रित होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि करीब 70 साल पहले राजपथ पर दुश्मन देश के तत्कालीन गवर्नर जनरल को मुख्य अतिथि बनाया गया था। उस दिन भारत पाकिस्तान के रिश्ते अब की तरह तनावपूर्ण नहीं थे, लेकिन कुछ सालों बाद वही नेता पाकिस्तान की राजनीतिक बागडोर बदलने की कोशिश में शामिल रहा। ये किस्सा इतिहास में छुपा हुआ है, आइए इसे जानें। पाकिस्तान के नेता का भारत आगमन। साल 1955 में भारत ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। उस समय भारत अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं और परंपराओं को मजबूत कर रहा था। मलिक गुलाम मोहम्मद का भारत से पुराना जुड़ाव था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और ब्रिटिश शासन में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम किया था। 1947 से पहले वे इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस में भी रहे और हैदराबाद के निजाम के वित्तीय सलाहकार भी थे। पाकिस्तान में राजनीतिक भूमिका। मलिक गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या के बाद 1951 में गवर्नर जनरल का पद संभाला। उनके कार्यकाल में कई संवैधानिक और राजनीतिक बदलाव हुए। साल 1953 में उन्होंने प्रधानमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीन की सरकार को बर्खास्त कर दिया और 1954 में पाकिस्तान की संविधान सभा को भंग कर दिया। इन फैसलों में उस समय के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व का समर्थन भी था, जिसमें बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने जनरल अय्यूब खान शामिल थे। भारत का न्योता और राजपथ पर परेड। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे। इसके बावजूद भारत ने 1955 में मलिक गुलाम मोहम्मद को गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित किया था। वो राजपथ पर आयोजित परेड में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। ये दिवस इसलिए भी खास था क्योंकि उसी साल कई परंपराएं और समारोह की रीतियां स्थापित हुई जो आज तक जारी हैं। क्यों है ये घटना यादगार? ये घटना हमें याद दिलाती है कि इतिहास में भारत पाकिस्तान संबंध हमेशा सरल नहीं रहे। कभी दुश्मन के नेता को सम्मान देना और कुछ साल बाद उसी देश में तख्ता पलट होना या विरोधाभास इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अतीत के पन्नों को पलटें तो 5 मौके ऐसे नजर आते हैं जब गणतंत्र दिवस समारोह का सिंहासन सूना रह गया। जी हाँ, अतीत में अलग अलग सालों में 5 मर्तबा ऐसा हुआ जब गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि का सिंहासन खाली रह गया। दरअसल गणतंत्र दिवस समारोह में हमेशा से परंपरा रही है कि किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या शख्सियत को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। इन 5 सालों के दौरान यह परंपरा क्यों टूटी? ऐसी क्या मजबूरी रही कि गणतंत्र दिवस समारोह? आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। भारत के गणतंत्र होने के बाद 1952 में पहला बार ऐसा मौका आया जब गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान किसी भी विदेशी शख्सियत को मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं बुलाया गया। इसके बाद 1953 में भी ऐसा ही हुआ। इस साल भी ना ही कोई विदेशी शख्सियत मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुआ। इन दोनों सालों में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि का सिंहासन खाली ही रहा। अब वजह की बात करें तो कहा यही जाता है कि तब तक ना ही गणतंत्र दिवस समारोह का ही कोई निश्चित प्रारूप था और ना ही विदेशी मेहमान को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाने को लेकर कोई तय परंपरा तय थी। 1966 में भी किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को नहीं किया गया आमंत्रित। हालांकि अब बात दीगर है कि 1950 के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। 1951 में मुख्य अतिथि के सिंहासन पर नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह बैठे। इसके बाद 1966 के गणतंत्र दिवस समारोह में किसी विदेशी मेहमान को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित नहीं किया गया। दरअसल 11 जनवरी 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशंकद में निधन हो गया था। राष्ट्रीय शोक के बीच 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली और इस साल गणतंत्र दिवस समारोह बेहद सादगी के साथ मनाने का फैसला हुआ। मुख्य अतिथि को लेकर 55 साल बाद फिर दोहराया गया इतिहास। बाद लगातार किसी न किसी विदेशी मेहमान को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता रहा, लेकिन 55 साल बाद इतिहास एक फिर दोहराया गया। दरअसल यह बात 2021 की है।
इस साल गणतंत्र दिवस समारोह के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया था, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में फैले नए स्ट्रेन के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अपना भारत करना पड़ा था। नतीजतन 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि का सिंहासन खाली रहा। इसी तरह 5वीं बार 2022 कोरोना महामारी के चलते किसी भी विदेशी मेहमान को बतौर मुख्य अतिथि न बुलाने का फैसला लिया गया था। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। जय श्री राम जरूर लिखें।